परमात्मा को कैसे याद करते हैं। ज्योति स्वरूप परमात्मा को अंतर मन में हम उस ज्योति से आत्म दर्पण को उस परमात्मिक ज्योति की तरफ ले जाते हैं। आत्मा हमारी उस परमात्मिक दर्पण की तरफ चलती है, तब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु को देखती हुई उस ज्योति तक पहुंचती है। उस ज्योति में लीन होकर परमात्मा से कहना है, प्रभु मुझसे कोई गलती हुई हो क्षमा करना, भविष्य में कोई ऐसा कारण ना हो जो मुझे आपके दरवाजे पर सजाएं भोगनी पड़े। प्रभु मुझे ऐसी समर्थ दो जो मैं आप में लीन रहूं और इस संसार पर नेक कार्य करूं। इस प्रकार से हम उस प्रभु के ध्यान में लीन हो जाता हूँ। जब आत्मदर्पण उस परमात्मिक लीनता में लीन होता है, उस आनंद को, उस अनुभूति को आत्मा स्वयं जान सकती है। हर मानव को स्वयं उसका एहसास होता है, उसे संसार में कोई नहीं बता सकता है और न दर्शा सकता है। स्वयं अपने कर्मों से तुम उसे जान सकते हो और पहचान सकते हो। ऐसे करके जब उस ज्योति में लीन हो जाते हैं, तो परमात्मा की कृपा के पात्र हरे हरे बनना प्रारंभ होता है। जीवन के दुखों से निवारण करना भी हरे हरे पूर्ण होने लगता है। आत्मशक्ति भी आपकी बढ़ने लगती है। वाणी का उच्चारण सत्यता की तरफ बढ़ जाता है। कर्म योग भी नीति के संविधान से बंधने लगता है। इस प्रकार से उस ज्योति पर अपनी दृष्टि टिका दे। ज्योति बिंदु परमात्मा जो शिव प्रतिमा के अंदर मध्य में जो ज्योति दिखाई जाती है, वही परमात्मा की प्रिय आत्मा है। वही आत्मा आत्म दर्पण को आत्मशक्ति प्रदान करती है। उसी ज्योति के ध्यान से तुम्हारे जीवन के समस्त दुखों से निवारण कर सकती है। वास्तविक हमें अपने दुखों का निवारण करना
जीवन के लिए अनिवार्य है। ऐसे यदि हमने परमात्मा को याद किया तो समस्त दुखों से दूर हो जाएंगे। जीवन कर्म क्षेत्र है। संसार पर भी जो कर्म करते हो वो स्वार्थ और प्रेम में करते हो। परमात्मा से जो प्रेम करते हो वो अपराध के निवारण के लिए करते हो। प्रीत के अनुसार से परमात्मा को हर रीते निभानी पड़ती है। जितनी रीतों को तुम निभाओगे उतनी ही रीत परमात्मा तुम्हारे साथ निभाएगा। अपनी दृष्टि का दर्पण उस ज्योति में टिका दो। ज्योति का टिकने पर ज्योति का प्रकाश जब आत्मा पे पड़ता है तो शुरू शुरू में मानव जीवन के नेत्रों से आंसू की धार भी गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि आज तक तुमने सत्य नहीं देखा है। सत्य जब देखते हो तो तुम्हारे जीवन में सच्चाई का मार्ग तय होता है और उस सच्चाई के मार्ग को तय करने के लिए तुम उस परमात्मा की ज्योति में लीन होते हो। इस प्रकार से लीन रहना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में दुखों का निवारण होगा ही, मन का बहना भी समाप्त होगा, स्वार्थी इच्छाएं भी नष्ट होंगी और मानव अपनी कामनाओं पर नियंत्रण कर लेगा और अपनी इच्छाओं का भी दास नहीं रहेगा, इच्छाओं से परे चला जाएगा। और जब इच्छाओं से परे चला जाता है वो संसार में उसे सुख और दुख, हानि और लाभ किसी से कोई मतलब नहीं होता है। और ऐसे प्राणी की जीवन में किसी व्यवस्थाओं की भी कमी नहीं होती है। कर्म का अर्थ होता है व्यवस्थाओं का देखना। कर्म का अर्थ नहीं होता है अपराध से धन इकट्ठा करना। ये अपराध ही मनुष्य के साथ जाता है, न धन जाता है, न संबंधी जाते हैं, न संबंधियों का कोई सहयोगी जाता है। जाना मनुष्य को स्वयं अपनी यात्रा में पड़ता है। आत्मा अकेले यात्रा करके संसार में आती है और इस संसार से भी उसे अकेले ले जाया जाता है। योगी होते हैं वो अपना शरीर इच्छा अनुसार छोड़ देते हैं, जिन्हें यमदूत दंड नहीं देते हैं। और जो संसार के भोगी होते हैं उन्हें संसार पे भी दंड मिलता और यमदूतों का भी दंड सहना पड़ता है। तो हमें अपने कर्म में ऐसा करें
वर्तमान और भविष्य में हमें दंड का सामना न करना पड़े। उस ज्योति में लीन होकर अपने अकर्मों को नष्ट करना है योग अग्नि के द्वारा। अपने भोजन को भी भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना है, जिससे जीवन योग्यता की तरफ बढ़े। मानव कितनी भी व्यवस्था करना चाहे, यदि कर्म का सही परिवर्तन नहीं है तो कोई भी व्यवस्थाएं उसके जीवन में काम नहीं आएंगे। इसलिए कर्म की व्यवस्थाओं को सही करना, कर्म की व्यवस्थाओं के अनुसार से चलना और कर्म को स्वच्छ करना ही प्रभु भक्ति कहते हैं। इस प्रकार से ज्योति में लीन होकर तुम अपने जीवन के समस्त अपराधों से मुक्त हो सकते हो, बल्कि तुम्हें संसार में और कुछ नहीं देखना है। ज्योति में लीन जितने समय रह सको रहो, और परमात्मा को जो चीज खाते हो भगवान को खिला कर ही खाएं, तो जीवन के कष्टों से भी दूर रहोगे, आर्थिक व्यवस्थाएं भी सही रहेंगी और जीवन का उद्धार भी होगा। जय श्री